चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है। और जैसे इस समय 52 वॉर चल रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं गृह युद्ध चल रहे हैं, कहीं 2 या 3 कंट्रीज लड़ रही हैं, तो वहां पे इन लीडर्स की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका जो बिहेवियर है, इनकी जो जिद है, जो इनका हट है, एडमेंट है ये लोग, उसके कारण कुछ वॉर चलती चली जा रही है। और हो सकता है एटॉमिक, जैसे पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था, वो भी हमारा एक खतरा हो जाता है। साथ में इसमें एक और टॉपिक एडेड है कि इनकी जो लव लाइफ है, क्योंकि इनके जो लव पार्टनर होगा, वाइफ होगी, मंगेतर होगा, गर्लफ्रेंड होगी, वो उसकी लाइफ, उस उनकी लाइफ में क्या भूमिका है, वेदर वो उनके सर्वेंट और स्लेव बन के रह रहे हैं या वो कुछ उनके बिहेवियर को मॉडरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए वीनस का रोल, डीके का रोल हम लोग देखेंगे, और ऑब्वियसली ए के एम के का रोल तो हम देखेंगे देखेंगे इनकी। ठीक है, तो यस। ये हमारा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा पर्सनल भी है इसमें चीजें, और यहाँ पे हम बिकॉज वर्ल्ड लीडर्स जो आज लोग हम लोग जो देखते हैं टीवी पे या नेट पे, तो वी इंस्पायर बाय देम ऑल्सो। हाउ दे बिहेव इन देयर पर्सनल लाइफ हम पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती डालती है चीजें, है ना। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो ट्रम्प हो, कोई भी लीडर, वर्ल्ड लीडर का हो, कोई भी वो उसका जो बिहेवियर है इन पर्सनल लाइफ, ऑल्सो इन ऑल जो दूसरे भी चीजों में वो कर रहे हैं इकोनॉमी के। आजकल तो टैरिफ वॉर चली रही है ना, वो तो शुरू ही हो गया सारा, चाइना, इंडिया, सब लोग लगा रहे हैं अपना टैरिफ। तो अब इनकी पर्सनल लाइफ को आज हमें ज्यादा देखना है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम विंस्टन चर्चिल की कुंडली ले रहे हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसमें मैं आपको आज कई कुंडलियां कराने वाली हूँ। यहाँ पे हम हिटलर की भी देखेंगे, और हिटलर के बाद हम इजराइल के पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी शायद मैंने पहले भी शेयर किया, इनकी भी देख लेंगे। और यूक्रेन के बाद, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद लास्ट में हम पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, ये भी देखना है क्यों होने वाले हैं, क्योंकि वहां का लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर, वो द वे ही इज बिहेविंग वो बहुत वियर्ड है ना। और साथ में म्यांमार में तो ऑलरेडी हो गया है भूकंप, और आने वाले टाइम में भी क्या हो सकता है, ये सब चीजें हमें, क्योंकि ये करंट टॉपिक्स हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये विंस्टन चर्चिल की कुंडली है, कन्या लगन की है, मंगल लगन में बैठे हुए हैं। और जुपिटर, केतु, मरकरी जो कि लग्ना लॉर्ड है, वो सेकेंड हाउस में है। सन स्कॉर्पियो में है, थर्ड हाउस में, वीनस के साथ, जो कि वीनस 29 डिग्री का है, रेट्रोग्रेड है, और 15 डिग्री का सन है, काफी क्लोज कंजंक्शन है। ठीक है, सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ है, और सैटर्न यहाँ पे एम के भी है, एम के भी है, और एम के ए के को देख रहे हैं, वीनस को भी, और जो सन है हमारा ये यहाँ पे पी के, इसको भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे एम के, ए के और पी के का राजयोग बन रहा है बहुत बड़ा। राहु 8 में और मून लियो में बैठे हैं, 12th हाउस में। अब ये जो स्थिति दिख रही है ना कुंडली में, डी 1 में, अभी हम डी 1 दिख रहे हैं, यहाँ पे मंगल का जो रोल आ रहा है लगन पर, चंद्रमा लियो राशि में बैठे हैं, फायरी साइन में, और सन भी मंगल की राशि में है, दो इट इज वाटरी बट मंगल की राशि है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस आ गया लगन पे और चंद्रमा पर, सूर्य पर, बहुत ज्यादा मंगल और फायरी फायरी प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो अब ये कुंडली देख के आप मुझे बताओ, क्या इस व्यक्ति को, ऐसे ठीक है करियर वाइज अच्छा होगा, राजयोग है, पैसे कमाएंगे, फेम मिलेगा, सब है, क्या ऐसे व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, और अगर विवाह करना चाहिए तो किस तरह की महिला या गर्ल से करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लिए वो सब नहीं है कि सब एजुकेशन अच्छी हो, प्रोफेशन अच्छा हो, कैसा होना चाहिए पार्टनर, लाइफ पार्टनर। मैम, जुपिटर इज बोथ लग्न, सॉरी, सेवंथ लॉर्ड एंड तारा कारक डीके. So Jupiter is weak on Rahu Ketu axis हम्म। and also aspected by Gnati Karaka moon. So हम्म। I think Jupiter is in trouble here. हम्म। लेकिन दूसरे घर में गुरु और बुध है, और दोनों शुभ है, शुभ राशि में है। हम्म। केतु भी शुभ राशि में है, गुरु चतुर्थेश भी है। हम्म। तो द्वितीय स्थान शुभ हो गया, चतुर्थ स्थान का स्वामी शुभ हो गया, तो शादी तो खैर चलेगी ना, शायद अगर की तो। शादी होगी, डेफिनेटली होगी। और यहाँ पे लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि आजकल जो मैरिटल डिस्ट्रेस का रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब एम्बिशियस है, लड़के लड़की दोनों,
और ऐसे में क्या होता है, अगर वो एक दूसरे के लिए मतलब सिर्फ अष्टकूट मिलान से काम नहीं चलेगा अब, है ना। ये तो उस जमाने की कुंडलियां जब शादियां होती थी और बच्चे होते थे और वो सब वो चलता था, है ना, 1874 का बर्थ है। लेकिन आज हाँ के जमाने में चीज देश काल पात्र देख के हमें प्रिडिक्शन करनी होती है। अगर ये कुंडली मान लो अभी की कुंडली है, इस समय राइट नाउ ही 25 ईयर ओल्ड मान लेते हैं अपन, ये कुंडली हमारे सामने। तो अब इनको आपके पास कुंडली के लिए आए हैं, प्रिडिक्शन के लिए, विवाह के लिए, शादी करनी है। ठीक है, 10-12 कुंडलियां मैचिंग के लिए ले आए हैं डिफरेंट, ठीक है, पढ़ी लिखी हैं, सुंदर है सब। बट इनकी कुंडली के हिसाब से हमें इंडिविजुअली देखना आना चाहिए कि कैसी पार्टनर इनको मिलनी चाहिए जो इनके साथ निभा ले जाए। और वेदर ही शुड गेट मैरिड ऑल्सो, ये भी एक क्वेश्चन है, इनको शादी करनी भी चाहिए कि नहीं। देखो मैम, मंगली लगन में बैठे हैं तो ये तो गर्म दिमाग के होंगे बिल्कुल। मतलब मंगल जो एट माइंड, लॉर्ड होके बैठन लगन में, ये भी देखो। हाँ, एट लोड भी है और थर्ड लोड भी है। मतलब वर्क हॉलिक पर्सन होगा, मतलब अपना पूरे मेहनती तो होगा, लेकिन माइंड सेट उसका है जो हिटलर टाइप है, जो कह दिया वो कह दिया। हम्म। और एट लोड भी है तो कहीं ना कहीं मिस्ट्री भी तो देगा ही, हम्म। तुम है बताओ, ना। दूसरी बात ये है रोहित और कि सौमित्र। मंगल की सप्तम पे दृष्टि है और शनि की भी सप्तम पे दृष्टि है, तो और एक षष्ठेश है, दूसरा अष्टमेश है, शुक्र भी वक्री है, सूर्य के साथ है, मंगल की राशि में है। तो मुझे हम्म। लग रहा है कि अगर ये विवाह हुआ भी तो बहुत अच्छा चलेगा नहीं, यार चला तो कम से कम किसी स्टेज पे आके टूट जाएगा, क्योंकि षष्ठेश और अष्टमेश दोनों सप्तम को देख रहे हैं। हम्म। और वैसे भी सप्तमेश अपने से आठवीं में चला गया, हम्म। है हाँ ना। वो एक्सिस में आ गया, दिस वो इज भी कहीं ऑल्सो ना ए कहीं। वेरी वेरी फेमस, या कहना चाहिए जितने भी डाइवोर्स की कुंडलियां आती है ना, वो डाइवोर्स जो हो चुके हैं उनकी कुंडलियों में 70%, 60% कुंडलियों में सेवंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस होता। ये हम लोगों ने हम्म। रिसर्च करी थी सेकंड मैरिज पे। तब हम्म। वहां इन सब कुंडलियों 60, 65, 70% कुंडलियों में सेवंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, दिस इज कॉम्बिनेशन। मतलब वो बात अलग है, हम साथ में बहुत सारे और कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, वीनस भी देखेंगे, है ना, वो सारा 6-8 का रोल भी देखेंगे, लेकिन एक जनरल मैं बता रही हूँ, ये डाइवोर्स का कॉम्बिनेशन हो जाता। अब यहाँ पे शनि जो है फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में है, ये क्या बता रहा है आपको, ये बताओ। ये मतलब फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस स्ट्रांग हो गया, हाँ। मतलब चांसेस लव जो है वो बढ़ गई यहाँ पे। और क्योंकि सैटर्न है तो शायद अपने से बड़ी इनको औरतें ज्यादा मैडम पसंद आती मैडम जी, भारती मैडम, आप लव लव कैसे बोल रहे हो? लव तो आप सिर्फ वीनस से देखोगे, ये फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ में है, ये एजुकेशन भी है, ये आपका चिल्ड्रन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। वो लव तो नहीं है, देख लेकिन सकते। शादी की बात कर रहे हैं ना तो उससे कोरिलेट कर रही हूँ मैं नहीं, कि मेरा फिफ्थ मतलब हाउस। देखो, कंफ्यूज मत करो, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड और वीनस जो है, इनसे हम प्यार और प्यार का विवाह और विवाह देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हाँ जब जी, हाँ आपको जी। मैंने बोला लव लाइफ, बोल रही हूँ मैं, लव लव मतलब शादी होके भी लव है कि नहीं, या शादी से पहले जो प्रेम संबंध है वो चलेगा नहीं चलेगा। तो वहां पे हमें प्योरली वीनस को देखना है फिर। ये प्यार इसको होगा, वो यस कर लेगी जो भी इसका पार्टनर होगा, बिकॉज फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ है, लेकिन उसका जो प्यार का संबंध है या जो लव रोमांस है वो सब वीनस से ही देखना है आपने। और अब वीनस को देख के बताओ क्या लग रहा फिर। देखो वीनस रेट्रो है और वैसे भी नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ और ट्वेल्थ का कॉम्बिनेशन आ गया थर्ड में। और हम्म। रेट्रो है तो वैसे भी सन और वीनस रेट्रो ना, तो एक शादी में बात नहीं बनती, कम से कम दो शादियां तो होती हैं। हाँ। और रेट्रो बार बार मतलब आएंगी और बार बार जाएंगी, अच्छा, मतलब आप बोलो, रिलेशन रोहित बनेंगे। रोहित तुम बोलो, क्या लग रहा है तुम्हें, शादी का विवाह संबंध कैसा रहा होगा? पंचमेश शनि है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अफेक्शनेट ग्रह है शनि तो। पंचमेश पंचम में है, ठीक है, प्यार संबंध तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा अटैचमेंट रहेगा मुझे तो नहीं लगता। ऊपर से शुक्र वक्री भी है, तो और नवांश में उच्च का है, तो कुछ चलो, अभी अभी D1 हो गया, अब D9 को स्टडी कर लो। अब मैंने पिछली क्लास में नवांश पढ़ाया है दूसरे बैच को, D9 बताओ, मैं D9 को इंडिपेंडेंटली स्टडी करके बताओ, विवाह विवाह संबंधित संबंध कैसे होंगे, और शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इनको, ऐसे सोच के कि अभी ये शादीशुदा नहीं है। अगर उच्च का शुक्र लगन में है तो शादी तो होगी ऐसे लग रहा है। और लेकिन सप्तमेश राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य से दृष्ट है, तो बहुत अच्छा तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। और पंचमेश भी शनि के साथ है,
तो उसमें भी पुनर्भु योग हो गया वहां पे, तो वो भी तो, शादी विवाह संबंध के लिए तो बहुत अच्छा है नहीं। और जब लग्नेश वीनस भी एक्सॉल्टेड अष्टम आप में। बोल रहे हो, सुनो जरा, वीनस एक्सॉल्टेड बोल रहे हो, लेकिन वीनस पे शनि मंगल दोनों देख रहे हैं वीनस को, हाँ, और है वो ना। वक्री भी है तो सही है। ये ऐसे मत सोचो कि वीनस एक्सॉल्टेड है तो बहुत अच्छा दे दिया। ये यहाँ पे शनि मंगल इसमें वो भी दे रहे हैं, मतलब तामसिक इच्छाएं दे रहे हैं, तो यहाँ पे वायलेंस भी आ जाएगी, यहाँ पे बहुत भयंकर झगड़े भी आ सकते हैं। वीनस तो ठीक है, एग्जॉल्टेड है तो विवाह देने में सक्षम है, वो ये दिखा रहा है जरूर। और शादी में कुछ दिन तो प्यार होगा, ये भी दिखा रहा है वीनस। लेकिन शनि मंगल भी तो अपना काम करने वाले हैं, है ना। और मरकरी जो सेवंथ लॉर्ड है वो तो राहु के तो एक्सिस पे है ही, और सन देख ही रहा है। तो विवाह बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कुंडली जस्ट मैं मोटा मोटा बताती हूँ, शादी इनकी हो गई थी 1900, कब हुई थी, 1900, मतलब इनकी 32 साल की उम्र में शादी हुई है, और इनके बेटियां हुई हैं ज्यादा। एक और बात नोट कर लो, शनि जब पंचम में बैठता है और पंचम में स्ट्रांग होके बैठा है, तो यहाँ ज्यादा पुत्री संतान होंगी। और हम्म। इनकी पहली पुत्री थी, फिर एक बेटा हुआ है, फिर 3 लड़कियां हुई हैं, और टोटल 5 बच्चों में से 4 लड़कियां, जिसमें से एक की डेथ भी हो गई। तो अभी ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि शनि पंचम से जब सप्तम को देख रहा है, तो बच्चे तो होंगे, बच्चे में कन्याएं ज्यादा होंगी, और वो शादी के बाद फिर वो जो रस होता है शादी का, जो जो एक कहना चाहिए रोमांटिक या लव लाइफ वाला, वो नहीं देगा, क्योंकि शनि पंचम से देख रहा है सप्तम को। तो वो एक ट्रेडिशनल टिपिकल, वो जो एक शादी हो गई या बच्चे पाल लो बस, ऐसा दे दिया उनको। ठीक है, तो यहाँ पे ये शादी तो इनकी चली, उस समय तो जमाने में होता नहीं था, या हुआ भी होगा तो अफेयर रहे होंगे, तो पता नहीं। लेकिन आज के जमाने में जब ये कुंडली आएगी, तो ये बात इनके जो भी मतलब चाहे ये खुद आए या इनके साथ जो भी जिनके लिए मैचिंग के लिए कोई लेके आए कि ये लड़का है उसकी कुंडली है, तो ये बात बतानी पड़ेगी आपको उसको, कि भैया ऐसा होने वाली है लाइफ आपकी। मारेगा भी वो, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस भी आएगी, टाइम भी नहीं देगा। बच्चे जरूर पैदा करके आपको मिल जाएंगे, बच्चे 2-4 बच्चे मिल जाएंगे जिसमें बेटियां ज्यादा होंगी, वेदर यू आर रेडी टू बी विद दिस लाइफ। मैम ठीक है। और एक पॉइंट है, हम्म दराकारका इज वर्गोत्तमा एंड हम्म इट्स इन सेकंड एंड एट्थ एक्सेस बोथ हम्म हम्म D1 D9। ये भी अच्छा नहीं है ना, दारा कारक का 8th में जाना अपने आप में। अगर वो सबमिसिव होके वाइफ कोप अप कर सकती है तो चल जाएगी शादी, जरा सा वो विरोध करेगी, और अगर उसकी कुंडली में भी दारा कारक और बाकी सारे ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो डाइवोर्स होके रहेगा फिर तो। अब देखिए, मैचिंग इसीलिए म्यूचुअल होती है ना, म्यूचुअल है। लेकिन मैंने ये बोला कि इन दोनों को आपस में काउंसलिंग करके समझाना होगा, सामने बिठा के, जो भी अगर फाइनल होता है, सपोज इन दे आर इन लव, सपोज एक कपल आया आपके पास, तो आपको ये बताना होगा कि ठीक है, आज जो दिख रहा है ना वो चीज, कल को ये हो सकती है, ऐसा होगा, ये इतनी बच्चे होंगे। मैं आपको एक रियल केस बता रही हूँ। 15 साल पहले वो गुड़गांव में लड़की थी, बड़ी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, अभी भी सुंदर है, लेकिन 15 साल पहले तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो आई थी क्योंकि उसका जो बॉय जिससे उसकी सगाई हुई थी, अरेंज मैरिज के लिए सगाई हुई थी, उस लड़के ने सगाई तोड़ दी क्योंकि उसका कहीं और अफेयर था। और वो मेरे पास तब आई थी कि सगाई टूट गई है, लेकिन मैं तो अब उससे प्यार करने लग रही हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है। आप मुझे ऐसी कोई रेमेडी बताओ और मुझे बताओ, मैं करूंगी, और मुझे शादी करनी है। तो मैंने उसको 15 साल की, अगले 15 साल की पूरी लाइफ दिखाई उस लड़के के साथ, क्योंकि उस लड़के की कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है। मैं कुंडलियां निकाल के आपको पोस्ट कर दूंगी क्लास के बाद। तो वो मैंने उसे बोला, ये लड़का बीमार रहेगा शुरू में, और बाद में ये तुमसे लड़ेगा, तुम रेडी हो। ये सी कहती, मैं तो प्यार करती हूँ, वो कहते ना प्यार अंधा होता है। अब वो पिछले हफ्ते पिछले महीने फोन मेरे को कर रही है कि मेरा को वो इतना ह्यूमिलेट कर रहा है, बच्चे हो गए हैं 2, वो लोग शिफ्ट भी हो गए हैं, सिडनी शिफ्ट हो गए शायद अब। तो मतलब कि तुम नौकरी नहीं ढूंढ रही, काम नहीं कर रही, और बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहा है। तो वही उसकी लाइफ में इस समय बहुत क्राइसिस चल रहा है। लेकिन ये चीज 15 साल पहले एज ए काउंसलर मैंने बताई थी, लेकिन उसको समझ नहीं आया, क्योंकि शायद वो इतनी हाईलाइटेड नहीं थी वो चीज। तो ये वाला टॉपिक जो है ना, इसको हमें शायद, मेरे को लगता है इसको हमें थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। मैचिंग इज नॉट सिंपल, शादी सिर्फ इसलिए थोड़ी ना होती कि पैसे मिलेंगे, प्यार। है ना, सिर्फ खाना पीना हो जाएगा या सेक्स हो जाएगा साथ में, या बच्चे पैदा कर लो। शादी ये नहीं है, शादी इसलिए करी जा रही है कि आपको फैमिली एक्सपेंड करनी है, आपको एक कंपेनियन चाहिए जो आपका सुख दुख का साथी हो, जो आपके साथ समय भी बिताए, आपको समझे भी, आपको एक मेंटल इमोशनल सपोर्ट भी दे। और ऑब्वियसली फिजिकल तो सपोर्ट चाहिए चाहिए, फिजिकली और रोमांटिकली। तो वो सब चीजें देख के अब ये सब बताने की जरूरत है। अब दूसरी कुंडली पे आ जाते हैं हम, हिटलर की कुंडली पे आते हैं। हिटलर का तो आपको पता है, उन्होंने
क्या उन्होंने क्या क्या किया, होलोकॉस्ट किया, कितने लोगों को मारा, बहुत सारे ड्रामे उन्होंने करे, है ना, ये तो पता ही होगा सब लोगों को, इसको तो हम्म, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन शायद क्या आपको पता है कि उनकी जो एक हाफ सिस्टर की बेटियां थी दो, उसमें से एक लड़की के साथ इतना ज्यादा वो पोजेसिव था, जेलेसी थी, कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। और ये पागल था उसके पीछे, हिटलर, है ना। ये अनहर्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। अब यहाँ पे देखो वीनस इनकी कुंडली में, हिटलर की कुंडली में मंगल 24 डिग्री 1 मिनट का है, और वीनस रेट्रोग्रेड है 24 डिग्री 2 मिनट का, भरणी नक्षत्र में मेष में बैठे हैं। हम्म, क्या ये दिखा नहीं रहा ये कुंडली, अगर ये कुंडली, ये लड़का अगर सपोज मानो ये आज की डेट में 25 साल की उम्र में या 26 साल में हमारे पास आते कुंडली दिखाने, या इसकी कुंडली लड़के की कोई लड़की आती है, तो ये बताना नहीं चाहिए कि ये तो व्यक्ति इतना पोजेसिव है कि वो तुम्हें अपना वो मानता है, जैसे कहते हैं 100% सर्वेंट। मतलब तुम सांस भी लोगी तो तुम्हारे तुम्हारी हम्म। उसकी मर्जी से लेनी पड़ेगी सांस भी। तो So, ma'am, बिल्कुल in this सेम case, राइट I mean, सेम है। can't we like propose to, I mean, groom or bride, whatever, like if this is groom shirt, can't we propose to groom that, maybe he can do more work to improve the Venus नहीं, in ये his chart? पॉसिबल नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये डिग्री देखो ना, तुम ये नहीं देख रहे, ये नवांश में भी सेम जगह जाएगा, ये देखो। तो बिकॉज Hmm, ये हर चार्ट में दोनों साथ होंगे, ये देखो D10 में देखो, वीनस मार्स वीनस मार्स, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का अंतर है भाई। correct, correct. ये व्यक्ति पागल पागल है, और ये मंगल इसका सर चढ़ के बोलेगा इस पे। मतलब Hmm, इसको आप समझा नहीं सकते। ये जुपिटर जो देख रहा है ना, यहाँ से लग रहा है कि ये पूजा करेगा या कुछ रेमेडी करेगा, तो नहीं होगा ये, क्योंकि एक तो जुपिटर भी केतु के साथ है, इतना स्ट्रांग जुपिटर नहीं है। और ये अपने असूल या अपने दिमाग में जो बिठा लेगा वो उससे हिला नहीं सकते, और इसीलिए इसने इतना पागलपन किया, इतने लोगों को मरवा दिया, है ना। ये सब ये देखना चाहिए था, और ये देखना चाहिए इस तरह के मतलब मैं देखो, हमारे पास तो ये पावर नहीं है कि हम किसी को ये बताएं, लेकिन ऐसी कुंडली अगर आपके पास आ रही है, तो ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं बोलना कि जी अष्टकूट मिलान में इतने गुण मिल गए जी, ठीक है जी कर लो जी, पढ़ा लिखा लड़का है, खूब कमा रहा है, 5 लाख correct. महीने की कमा रहा है। अरे उसकी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो यार, लड़की की, या लड़की की भी हो, सपोज मान लो लड़की की, अभी इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी एक केस हुआ है, मेरठ की एक लड़की मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड जो शादी लव मैरिज की थी उसको मार के काट के, उसको सूट ड्रम में, नीले ड्रम में डाल के, सीमेंट डाल के पैक कर दिया, और अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई, वो शिमला मसूरी कहाँ चली गई, और अब वो पकड़ में आई है वो। आज लड़कियां भी ऐसी क्रिमिनल हो गई हैं। तो मेरे पास जो पिछले 4 दिन से 10 दिन से कुंडलियां आ रही है, वो ऐसी आ रही है जो ये भी पूछ रहे हैं लोग, लड़के वाले अब, कि लड़की में क्रिमिनल इंस्टिंक्ट तो नहीं है, कि वो मारेगी तो नहीं, कल को मार ही डाले, बताओ। तो ये जो चार्ट है, अगर किसी लड़की की कुंडली में ना, तो ये मर्डरर का चार्ट हो गया बिल्कुल। वो अपने को अगर गुस्सा आएगा तो मार ही देगा वो। ये सुधरने वाला भी नहीं, इसमें आप कोई रेमेडी वर्क नहीं करेगी। समझ रहे हो? यहाँ पे कोई नहीं हो रही, और हिटलर ने तो ऑब्वियसली इतने लोगों को मरवाया। अब ये सब चार्ट तो आपके पास ऑलरेडी है, इसको हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड चार्ट पे आते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, इनके चार्ट में क्या लग रहा है आपको? कैसे होंगे एज ए पर्सनल लाइफ, कैसे होंगे अब एज ए लीडर, इजराइल प्राइम मिनिस्टर, उनकी वॉर की जो टेक्निक्स हैं वो सब हमने देख ली, इधर लड़ाके हैं वो सब ठीक है, बट एज ए पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में कैसे होंगे ये बताओ मुझे। और दारा कारा को ये सब वीनस D1 D9 सब देख के बताओ। So, mom, Darakaraka in D1 looks okay to me because at least, हाँ, the only thing is कारक that he will have Chara Drushti of Saturn and Mars. सैटर्न मार्स और मून भी तो है। मून मून बहुत ज्यादा पीड़ित है यहाँ पे, अष्टमेश होके मार्स और सैटर्न के देखो साथ ही है। देखो पिछली कुंडली में मैंने बोला कि वो तो पागल है, मतलब हिटलर के केस में वो हाँ। बिल्कुल अपना सर्वेंट मान के पोजेसिव रह के चलेगा, वो सांस लो, मेरे कहूँ तो उठो, तो बैठो तो बैठो। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस यहाँ ये दिख रहा है कि यहाँ पे वीनस की स्थिति फिर भी बेटर है, यहाँ वाटरी साइन में 12th हाउस में है, स्कॉर्पियो साइन में है वीनस। और यहाँ पे मैं देखूं नवांश में, तो वीनस धनु का चंद्रमा के साथ हो गया, ठीक है, यहाँ शनि देख रहे हैं अगर हम विमशोत्तरी जस देख रहे हैं अभी तो थोड़ा सा कमी तो है, लेकिन ठीक है, फिर भी इतना बुरा नहीं है, एक सिंगल अफ्लिक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे इधर चंद्रमा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे,
अब मन पे वो आ जाओ, देखो। देखो मन पे आ जाओ। तो अब इनके लिए जो मैच आएगा लड़की का या जो भी हम दे, तो हमें ये समझाना होगा उसको कि देखो ये लड़का जो है ना, ये ठीक है, जुपिटर इसका यहाँ सेकंड में गया, मरकरी हाँ। एक्सॉल्टेड है, करियर वरियर सब अच्छा कर लेगा, स्पेशलाइज करियर भी होगा। नीच का है मैडम, जुपिटर भी तो नीच का है। हाँ कोई बात नहीं, नीच का है लेकिन वर्गोत्तम है ना ये, देखो। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, वो सब हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, ठीक है ये सब, लेकिन तुम ये समझ लो कि वो व्यक्ति बिजी रहेगा, वर्कोलिक तो है वो, मंगल शनि यहाँ पे बैठ गए साथ में। और यहाँ भी चंद्रमा क्योंकि शुक्र के साथ बैठ गया, तो थोड़ा रोमांस फैक्टर रहेगा, शनि यहाँ भी देख रहा है लेकिन ये एक्सॉल्टेड सैटर्न देख रहा है यहाँ पे। ठीक है। हाँ और ठीक है, ये मतलब एक ऐसी लाइफ आपको दे देगा कि ड्यूटीज अपनी पूरी करेगा, खाने पीने का सब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये ना उसे मारेगा ना उसको वो वैसे तंग करेगा कोई भी, लेकिन टाइम नहीं दे पाएगा ज्यादा। तो वेदर तो दैट। मैम मून मून सैटर्न का यहाँ पे कंजंक्शन है, तो हम्म। ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी तो दिखाता है। देखो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए तो आपको वीनस को तो छोड़ना ही नहीं है ना कभी भी, वीनस पे हाँ कैसा हाँ। इन्फ्लुएंस है वो भी देखना है, यहाँ वीनस के मंगल जरूर ऊपर देख रहा है, यहाँ से देखो, मंगल देख रहा है वीनस को। देखो मंगल, हाँ फिफ्थ और इलेवेंथ लॉर्ड का ये देखो, फिफ्थ लॉर्ड इलेवेंथ में देख रहे हैं, तो मल्टीपल अफेयर तो दिखा रहा है। तो वो देखो, एक बात बताओ, इसमें बड़ा आप फर्क बताओ। है अफेयर किस तरह से। मेरे पास एक लड़का आया था, एमएलए का बेटा है, कांग्रेस के एमएलए जो थे, बहुत साल पहले आया था, 10-12 साल पहले। उसने मुझे बोला कि मेरे को ना मेरी सेक्स नीड बहुत ज्यादा है, मेरे ना कई अफेयर चलते रहते हैं, मैं शादीशुदा था वो। मैंने कहा तो फिर तो मैंने सोचा 2-3 होंगे, तो बाद में लास्ट में उसने मुझे बोला नहीं और ज्यादा और ज्यादा। मैं कहा कितने? कहता 19 अफेयर चल रहे हैं मेरे एट ए टाइम। बाप रे बाप। 19 अफेयर मतलब, जो कि मैंने कहा अच्छा उसमें कुछ प्यार करते हो गए, अल्लाह वैसे। कहता नहीं, सबके साथ मैंने सेक्स किया। अब मैंने सोचा मैं इसे क्या बोलूं। उसकी कुंडली भी मैं आपको दूंगी। तो अब ये बात है ना कि इतनी ज्यादा सेक्स ड्राइव होना भी वो नहीं है। अब ये देखो, यहाँ जो मंगल शुक्र को देख रहा है, ये दिखा रहा है कि हो सकता है अपने ऑफिस में या कहीं एक आध जगह कहीं हो जाए, बट ज्यादा उसके पास टाइम नहीं है कि वो इतना, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो कहते फिजिकल एक नीड, फूड फूड की तरह ले रहा है। लेकिन जो बंदा इन्वॉल्व इतना ज्यादा हो रहा है कि उसको तो हर औरत को देखते ही वो पागल हो जाता, तो वो तो फिर सेक्स मैनियक हो गया ना फिर तो वो। यस यस। वो तो ऐसा बंदे से तो शादी नहीं करोगे ना अपनी बेटी की या बहन की। तो ये चीज भी देखनी, और जबकि वो इतना मतलब देखो, उसके फादर करोड़पतियों का बेटा वो, और फादर तो एमएलए भी कांग्रेस के, और स्कूल था उनका, आटा की चक्की थी, बहुत सारे बिजनेसेस थे। तो माँ बाप क्या होता है, वो सिर्फ ये देखते हैं। अच्छा, गुड लुकिंग भी था लड़का देखने में, कोई बुरा नहीं, पढ़ा लिखा भी था। लेकिन यहाँ पे बात हो जाती है ना, क्या वो लड़की रेडी है उसके साथ इस तरह की लाइफ जीने में, कि वो बाहर जाके किसी किसी के साथ क्या क्या करता रहे, और वो घर में बस उसको सब जेवर कपड़े खाना पीना दे दिया, और अपना वाइफ का जो भी थोड़ा है उसका दे दिया। तो ये बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस दिन लड़की को पता चलेगा, या जिस दिन, और उस लड़की ने भी अपने, उसकी वाइफ ने भी मेरे से कुंडली दिखाई है अलग से, खैर कॉन्फिडेंशियल है तो मैं बताती नहीं किसी को कुछ का। लेकिन ये चीज मुझे अब पिंच होने लग गई है कि लोग बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, बिकॉज इस समय मंगल जो ट्रांसिट में चल रहा है वो प्रोवोक करेगा क्राइम को, और इस तरह के डिस्ट्रेस को बहुत ज्यादा, जिसमें वायलेंस भी इंक्लूड हो जाएगा। इसमें हिटलर की कुंडली में और कुछ बोलना चाहते हो तुम? कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहते हो? क्या अच्छा है इसमें? तीसरे घर में गजकेसरी योग, वो तो फेमस तो हो ही कारक गया ना शनि। वो। फेमस तो हो ही गया ना हिटलर। और सन, योग कारक सन शनि हमेशा। एग्जॉल्टेड है। सन। हाँ, और मार्स और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट है केंद्रों में, दशम में भी, दशम स्थान भी इन्वॉल्व है। हम्म, बिल्कुल, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी ईवा ब्राउन जो भी थी लास्ट में, वो इनकी सेक्रेटरी थी, है ना। ये देखो, शॉप असिस्टेंट फ्रॉम म्यूनिच बिकेम हिज मिस्ट्रेस, but he rarely allowed her to appear in public with him. He would not consider marriage on the ground that it would hamper his career. शादी नहीं, ऐसे भी लड़के आए हैं जो कह रहे हैं मेरा लिव इन में रह सकता हूँ, शादी नहीं करूंगा, मेरे ये बता रहे हैं लोगों को।